छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जगदलपुर शहर के डीएन इवेंट्स ग्रुप के द्वारा भाई दूज का कार्यक्रम किया गया। कायस्थ समाज ने भगवान चित्रगुप्त की आराधना कमल दावत की पूजा कर मनाया भाई दूज। बस्तर की किशोरी ने राष्ट्रीय स्तर के कॉन्वर्सेशन फॉर सोशल चेंज में उच्च स्थान प्राप्त किया। प्रभार क्षेत्र धमतरी पहुंचे बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल। अब खबरें विस्तार से। डीएन इवेंट ग्रुप की महिला एवं बहनों के द्वारा जगदलपुर के सिटी कोतवाली पहुंचकर वहां पर मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ विधि विधान पूर्वक भाई दूज का कार्यक्रम किया गया और उपस्थित समस्त पुलिस के भाइयों को विधि विधान पूर्वक तिलक वंदन किया गया और मुंह मिठाई कराया गया। आइए जानते हैं बहनें एवं पुलिस कर्मचारियों ने क्या कहा। ऐसी सोच रखने के लिए बहुत हम सभी आप सबका हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत थैंक यू देते हैं कि आप इतना आपका पर्सनल लाइफ हो चाहे सभी चीज छोड़ के दिन रात आप सब हम लोग के लिए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ हम महिलाएं नहीं, हम पूरी सोसाइटी की तरफ से सर आप सबका पूरे दिल से सर आभार व्यक्त करते हैं। सर छोटा सा तो हम नहीं दे सकते, बड़ा ही देंगे हम लोग आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं सुना आप लोग इधर चले जाओ, ये तो जाना है सर हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको। सर हैप्पी दिवाली आपको। दीदी हैप्पी दिवाली बोल रहे हो, वो है भाई तुझे एक मिनट इस महापर्व में भाई दूज के पर्व में हम सभी मातृशक्तियाँ यहाँ थाना कोतवाली में यह पर्व मनाने आए हैं। हम सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमें ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि आज हम देश के रक्षक हमारे रक्षक के साथ हम यह सबसे बड़ा पर्व मना रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। हम सभी यहाँ पे जितनी महिलाएं आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब हम सभी मिलकर यहाँ पे भाई दूज का त्यौहार मना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं आज के दिन में सिर्फ खून का रिश्ता ही रिश्ता नहीं होता। जैसे आप देखते हैं जो पुलिस जो पर्सन है हमारे, वो दिन रात अपना समय देते हैं हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। उनका दिन और रात एक हो जाता है हमें सुरक्षा देते हुए। तो मुझे ये लगता है दिल से लगता है मुझे कि भाई दूज का त्यौहार हमें ही नहीं हमारी पूरी सोसाइटी को उनके साथ बनाना चाहिए और मन से उनको एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए इस चीज़ के लिए कि वो हमेशा हमारे लिए हमेशा ज़रूरत रहते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा वो मौजूद रहते हैं। चाहे वो फ़ोन रहे, चाहे वो बात रहे, चाहे कैसे भी हमारा क्षेत्र हो इसमें। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी पुलिस कर्मी सभी पर्सन्स को कि हमारा रक्षा करते हैं। उसके लिए आप सभी आई थिंक महिलाएं सभी थैंक यू बोलना चाहती हैं। प्लीज़ एक बार जोर से थैंक यू। हैप्पी भाई दूज और हैप्पी भाई दूज सभी को। आज भाई दूज के अवसर पर सभी कुछ महिलाओं द्वारा थाना कोतवाली आकर हमें जो है उसकी शुभकामनाएँ दी गई। थाना कोतवाली स्टाफ उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। जनरली होता क्या है कि पुलिस जो है अपने कार्य में खास करके त्योहारों पे काफ़ी अधिक ड्यूटी करती है और घर परिवार को समय नहीं दे पाता है अपेक्षाकृत अन्य लोगों की, जिस कारण से घर के लोग भी हम लोग भी थोड़े इन चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं। किंतु शहर की महिलाओं द्वारा बहनों द्वारा जो है भाई दूज का जो अवसर है उसको हमारे साथ मनाने का निर्णय लिया था, वो काफ़ी अच्छा लगा और हम लोग काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं इस त्यौहार। लालबाग स्थित कायस्थ समाज भवन में समाज ने अपने इष्ट देव भगवान चित्रगुप्त का प्रकट उत्सव मनाया। सुबह भगवान चित्रगुप्त का अभिषेक किया गया, उसके बाद आराधना की गई। दोपहर बाद 4 बजे हवन पूजन किया गया। सभी आगंतुकों ने आहुति दी, विश्व की मंगल कामना की।
इसके बाद कमल दावत की पूजा की गई। आरती के बाद सभी ने एक दूसरे को तिलक लगाया और दीपावली की शुभकामनाएं दी। कायस्थ समाज इसी दिन भाई दूज भी मनाते हैं। घर पर बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधा। भाइयों ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। आज भाई दूज के अवसर पर कायस्थ समाज के द्वारा भगवान चित्रगुप्त जी के पूजन का आयोजन चित्रगुप्त मंदिर लाल बाग जगदलपुर में रखा गया है, जो कि संसार के समस्त मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा रखने वाले इष्ट देव भगवान चित्रगुप्त का पूजन दीपावली के बाद यम द्वितीया पर भाई दूज पर किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार होली और दिवाली महापर्व पर सभी मनुष्य पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उसके पश्चात वे अपने कर्मों को याद करने के लिए भगवान चित्रगुप्त की यहाँ पे पूजा आराधना करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम कायस्थ समाज जगदलपुर के द्वारा यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के सभी सदस्य मिलकर भगवान चित्रगुप्त जी का पूजा कर रहे हैं। भाई दूज पूजा के दिन भगवान श्री 1008 चित्रगुप्त भगवान की पूजा कायस्थ समाज चित्रांश मंदिर द्वारा चित्रांश मंदिर प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें समस्त कायस्थ परिवार आज उपस्थित होकर भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की जा रही है, हवन की जा रही है। भगवान चित्रगुप्त वैसे भी कायस्थों के चित्रगुप्त जी के संतान है। श्री चित्रगुप्त महाराज कायस्थ में हमारी पहचान, साथ ही हम पर कृपा बनाए रखना है। चित्रगुप्त महाराज सृष्टि के प्रथम न्यायाधीश होने का को करते सब पर उपकार पाप पुण्य का लेखा देखते चित्रगुप्त महाराज आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। महाराज जीवन में पाप पुण्य का करते हर पल ज्ञान हमारे चित्रगुप्त भगवान जो समस्त लेखा जोखा रखने वाले समस्त सृष्टि की लेखा जोखा रखते हैं, वो चित्रगुप्त भगवान की आज यहाँ पर कायस्थ समाज चित्रांश परिवार के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। और अभी कवल पूजन करने के पश्चात ही भोग शांति होने होगा। इसी के साथ आज कायस्थ समाज भाई दूज का पर्व भी यहाँ पर मनाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम पूजा अर्चना के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ। यूनिसेफ ने 15 नवंबर को भारत हैबिटेट सेंटर में कॉन्वर्सेशन फॉर सोशल चेंज नामक महत्वपूर्ण इवेंट का आयोजन किया, जिसमें एक प्रमुख पैनल के संबोधन शामिल थे। पैनल में शामिल हुए मिस कलावती पोयाम, बस्तर के बास्तनार ब्लॉक से युवोदय का प्रतिष्ठानीय स्वयं सेवक, और मिस दानिश के हुसैन रायपुर से सीजी एग्रीका समिति से जुड़ी हुई थी। मिस कलावती ने 2020 से युवोदय स्वयं सेवक के रूप में अपने परिवर्तनात्मक यात्रा को सुंदरता से साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र अनुभवों के माध्यम से अपनी समुदाय में लाए गए सकारात्मक परिवर्तनों की मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान किया। दूसरी ओर दानिश के हुसैन ने छत्तीसगढ़ के आंतरिक गांव में प्राप्त सामर्थ्यताओं पर जोर दिया, कार्यान्वयन पहलुओं पर जोर दिया। कॉन्वर्सेशन फॉर सोशल चेंज ने केवल प्रतिभागियों के अद्भुत योगदानों को मान्यता दी ही नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन उभरते पहलुओं के लिए विभिन्न प्रकार की उद्भावनाएं भी प्रदान की। वो एक चैलेंजेस हमें थे। दूसरा है कि उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग लगातार करना, उन चीजों पे जो भी वो काम कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी को लेकर, लाइवलीहुड को लेकर के, बाकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, जो भी है उनके उस पर लगातार हमने ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग किया। उनके अंदर एक वैल्यू सिस्टम हमने जगाया, वैल्यू को लेकर के हम आगे निकले कि आप कैसे सस्टेन होंगे। हम आज वॉलेंटियर बना रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि गणेश बैठाते हैं, तो आज जो युवा कर रहा है कल वो गणेश नहीं बैठाएगा, कल कोई दूसरा आएगा। हॉस्पिटल में डिलीवरी होता नहीं था, घर पे ही करते थे। तो जब वो डिलीवरी हुई तो उसके बाद ना उनको खून की कमी हुई, वो घर पे ही डिलीवरी हुई, हॉस्पिटल में नहीं हुई। तो फिर उस टाइम मैं युवोदय में नहीं जुड़ी थी, मुझे नहीं पता था कि युवोदय में भी जुड़कर ऐसी योजनाएं हैं जो एक युवोदय बाकी विभागों के साथ हमें जोड़ता है और सपोर्ट मिलता है। इन चीज के बारे में नहीं पता था। अगर उस टाइम पे अगर पता होता तो शायद मैं अपनी भाभी को बचा पाती। उनको ब्लड की बहुत ज्यादा कमी थी,
जब डिलीवरी हुई तो ज़्यादा ब्लडिंग होने लगा। बच्चा तो बच गया लेकिन वो कमजोरी के कारण वो खत्म हो गई क्योंकि घर पे ही डिलीवरी हुई थी। मतलब बोलते थे कि मर जाएंगे हम वैक्सीन लगाएंगे, तो इस टाइप का अफवाह फैला दिए थे। उस टाइम पे लोगों को हमने जागरूक करके उनका वैक्सीनेशन भी करवाया। और साथ साथ कोविड के टाइम पे ऐसे बहुत सारे जो साला था कि 206 बच्चे ऐसे जो साला था कि जो छोड़ दिए थे, ऐसे बच्चों को भी आज उनके माता पिता खुद अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए जागरूक हो चुके हैं। उनमें इतनी मतलब बदलाव आ चुकी है। बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल के धमतरी राजीव भवन पहुंचने के उपरांत जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। धमतरी जिला कार्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गृह लक्ष्मी योजना सालाना 15,000 रुपए देने की घोषणा को लेकर विस्तृत जानकारी दिया। बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल ने प्रभार क्षेत्र के तीनों विधानसभा कुरुद धमतरी नगरी में पहुंचकर प्रत्याशी एवं वरिष्ठ जनों से मिलकर रणनीति तैयार कर पूरी सीट जीतकर कांग्रेस के पक्ष में अधिक मत दिलाने हेतु लोगों से अपील किया। इस दौरान मौजूद रहे को ऑब्जर्वर दिनेश यदु, विजय देवांगन, डॉक्टर शिल्पा देवांगन एवं जनप्रतिनिधिगण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जगदलपुर के लालबाग में नगर निगम के द्वारा पटाखा विक्रेताओं के लिए स्टॉल लगाया गया था। दिवाली के अवसर में लगे पटाखों में स्टॉल पटाखा विक्रेताओं के द्वारा अपने दुकान उठाने के पश्चात पूरे लालबाग ग्राउंड में कचरों का अंबार छोड़ चले गए। इस कचरे के ढेर को आसपास के निवासरत छोटे छोटे बच्चों के द्वारा अपने जरूरत के अनुसार से कचरा उठाकर एक बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं। नगर निगम के द्वारा उदासीनता बढ़ाते हुए ना ही कचरे की सफाई हो रही है और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी उस जगह पर उपस्थित है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि शहर के कुमारपारा सुलभ शौचालय के पास कुछ जुआड़ी ताश के पत्तों पर रुपए पैसे का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई हेतु टीम गठित किया गया, जिनके द्वारा रेड कार्रवाई किया गया। रेड कार्रवाई दौरान मौके पर 4 जुआड़ी जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए, जिनसे नाम पता पूछने पर अपना नाम सुनील साहू, रिंकू चौहान, रवि भारद्वाज और विजय सिंह, जिनके फंड से कुल जुमला रकम 24,080 रुपए एवं 52 पत्ती ताश 4 नग बरामद किया गया। उक्त 4 आरोपियों के विरुद्ध धारा 3 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर कार्रवाई किया गया। शहर के संजय गांधी वार्ड जगदलपुर क्षेत्र में कुछ जुआड़ी ताश के पत्तों पर रुपए पैसे का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई हेतु टीम गठित किया गया, जिसके द्वारा दर्शित स्थल में टीम द्वारा रेड कार्रवाई किया गया। रेड कार्रवाई दौरान मौके पर 7 जुआड़ी जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए, जिनसे नाम पता पूछने पर अपना नाम राजेश सोना, बलराम बघेल, सोमारू कश्यप, सुलेमान सोना, प्रफुल्ल कश्यप, करफुल हरिजन, सोनू कंवर, जिनके पास एवं फंड से 5,940 रुपए व ताश के पत्ते बरामद किया गया। उक्त 7 आरोपियों के विरुद्ध धारा 3 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर कार्रवाई किया गया है। बस्तर पुलिस द्वारा अवैध कार्यों में लिप्त लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में अवैध रूप से धारदार हथियार, बटनदार चाकू इत्यादि रखने वालों पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि इस प्रकार के हथियारों से अपराध घटित करने एवं अनेक प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की संभावनाएं बनी रहती है। कई ऑनलाइन शॉपिंग साइट से भी इस प्रकार के हथियार मंगाए जाने की सूचना पर साइबर सेल के माध्यम से तकनीकी जानकारी प्राप्त कर ऐसे व्यक्तियों की सूची प्राप्त की गई, जिन्होंने इस प्रकार के हथियार मंगाए हो। ऐसे लोगों से संपर्क कर उनके हथियार बरामद किए गए तथा उन सभी को इस प्रकार के हथियार मंगाने का कारण पूछा गया। इसमें उनके द्वारा संतुष्टि पूर्वक स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, जो सभी धारदार हथियारों को बरामद कर जब्त किया गया तथा जिन लोगों ने ऐसा ऑर्डर कराया था किंतु ऑर्डर रिसीव नहीं किया हुआ था, उन सभी के ऑर्डर कैंसिल कराए गए तथा आगे से इस प्रकार के हथियार नहीं मंगवाने की समझाइश दी गई। साइबर सेल द्वारा की गई इस कार्रवाई में 42 चाकू बरामद किया गया है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ।
तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।